मुझे गर्व है कि मैं हिंदू परिवार में लिया हूँ जन्म। कोचस वासियों के प्यार ने ही मुझे बना दिया हिंदू शेर। स्थानीय शहरवासियों का मैं ऋणी हूँ कि सोनू शर्मा को प्यार से सोनवा कहकर पुकारते हैं, यानी सोनू शर्मा को लोग सोनवा बनाते हुए हिंदू शेर के नाम से चर्चित बना डाला। कोचस वासियों के प्यार ने ही मुझे कोचस का दीवाना बनाते हुए सेवा करने का मौका दिया। इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर मुझे गर्व है कि मुझे काफी प्यार और सम्मान देते हुए मेरे हौसले को बढ़ाने का काम किया है। मैं कोचस शहर को बेहतर और विकासशील देखना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। यही कारण है कि आज यहाँ के लोग सोनू कुमार को प्यार से सोनवा कहकर पुकारते नजर आते हैं। मैं कोचस वासियों का ऋणी हूँ कि लोगों ने मुझे प्यार देने का काम किया। ये बात हिंदू सेवा समिति कोचस के अध्यक्ष सोनू शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ, इसलिए जय श्री राम कहते हुए अपने समाज की सेवा करने में तत्पर रहता हूँ। अपने समाज के लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझता हूँ। यही कारण है कि प्रत्येक पर्वों का काफी सम्मान देते हुए अगुवाई करता नजर आता हूँ। समिति के माध्यम से स्थानीय लोगों की आवाज बनकर हर धर्म और हर वर्ग के लोगों का सम्मान कर उनकी आवाज को बुलंद करता रहता हूँ। श्री शर्मा ने कहा कि आज स्मार्ट मीटर से कोचसवासी काफी परेशान हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए मैं विभाग के ऊपर दबाव देकर अपने कोचसवासियों को सपोर्ट में खड़ा हूँ। बिजली बिल स्मार्ट मीटर से ज्यादा आ रहा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोचस वासियों के साथ विभाग ईमानदारी से काम करे। कोचस वासियों के प्रेम और सपोर्ट के कारण आज मैं अपनी मां अस्तुर्ना देवी को नगर पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में उतारने की घोषणा किया हूं, ताकि कोचस शहर का सम्मान और उसके विकास में सोनू शर्मा इंसाफ दिलाते हुए एक ऐसा शहर बना सकूं जिसकी मिसाल पूरे बिहार में लोगों द्वारा दिया जा सके। तो आइए देखते हैं कि सोनू शर्मा क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें बिहार दर्शन के साथ। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं अभी रोहतास ज़िला के कोचस प्रखंड आया हुआ हूँ। कोचस प्रखंड में एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ जो कोचस शहर के रहने वाले हैं। काफ़ी लोग इनके दीवाने हैं, हालांकि युवा हैं जिनका नाम सोनू शर्मा है। सोनू शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं और जाहिर चीज़ है कि काफ़ी सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं। ये मात्र 28 वर्ष के हैं, लेकिन 28 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने समाज के प्रति एक उपलब्धि प्राप्त की है, आज सारे लोग इनके दीवाने हैं। मैं इनसे रूबरू कराते हुए ये आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना इस तरह से सोशल जो वर्क करते हैं किस तरह से करते हैं और करने का कारण क्या है, ये सोनू शर्मा के ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा। मैं ये बता दूं कि सोनू शर्मा एक शर्मा है, यानी बाई कास्ट लोहार हैं, लोहे का काम करते हैं, लेकिन वो चेंज हो चुका है और वो कारपेंटर यानी बढ़ई का काम जो लोग करते हैं उस तरह का इनका पेशा है। काफ़ी बेहतर है, काफ़ी खुशहाल है, चूँकि लोगों का आशीर्वाद है। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये इनके लाखों फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पे आप जाएंगे और हिंदू सी सेवा समिति को जब आप खोलेंगे तो लाखों फॉलोअर इनके मिलेंगे। आप जान लीजिए कि कोचस में हिंदू सेवा समिति के नाम से एक संगठन बनाए हैं, 2014 में बनाए हैं, और उस वक्त से उस समिति के माध्यम से जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी लोगों के लिए ये लगे रहते हैं और इसलिए लगे रहते हैं कि ये एक सच्चे और अच्छे इंसान के रूप में इन्हें लोग जानते हैं। मैं ये भी बता दूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का जो इस देश का नारा है, उस नारे को की मजबूती के लिए सोनू शर्मा एक मिसाल बने हुए हैं। चूँकि अगर हिंदू परिवार भी, हिंदू धर्म के मानने वाले भी अगर गलत कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये खड़े रहते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई मुस्लिम वर्ग भी उस तरह का व्यवहार करता है जो असामाजिक तत्व काम करता है उसके खिलाफ भी ये लगे रहते हैं।
चूँकि इनका ये सोच है कि सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे कोई भी कदम उठाना होगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ सोनू शर्मा से। उनके ज़ुबानी में आपको शर्मा को देख ले, बिल्कुल युवा हैं, यंग हैं, जवान हैं, और मैंने इनके बारे में जो बताया। सोनू जी, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम जैसे कमज़ोर तबके के लोगों के पास आप आए, इसके लिए आपको भी दिल से धन्यवाद। आप कह रहे हैं कमज़ोर हैं, मैं देख रहा हूँ कि लाखों लोग आपके फॉलोअर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, फॉलोअर्स हैं। मैं लाखों लोगों का सेवा करने का क्षमता रखता हूँ, लेकिन आर्थिक रूप से हम लोग एक मजदूर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान हैं और संघर्ष करना हमारी पेशा है। और आज जो कुछ भी पहचान है हमारी संघर्ष के बदौलत है और हम सच के साथ खड़े रहने वालों पर भरोसा रखते हैं। सवाल है, कोचस का भ्रमण जब मैंने किया, कल दिन भर लोग आपके नाम की चर्चा लोगों ने की है। क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, हर वर्ग के लोगों के जुबान पे सोनू शर्मा का नाम सुनने को मिला, क्या कारण है? देखिए, इन्हीं कर्जों के तले मैं दबा हुआ हूँ। जो मेरे गांव के लोग, मेरे कोचस नगर पंचायत के लोग, जो मेरे क्षेत्र के लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, उस चीज़ के लिए उनके कर्ज तले मैं दबा हूँ। मैं आजीवन उन सब का ऋणी रहूँगा। और यही मुझे समझ नहीं आता है कि लोग मुझे इतना मानते क्यों हैं, मुझे प्यार क्यों देते हैं। और मैं एक मजदूर परिवार से बिलोंग करने वाला इंसान, आज उन्होंने मुझे इतने बड़े संगठन का अध्यक्ष बना दिया, सोनू शर्मा को सोनुआ बना दिया और सोनू शर्मा को हिंदू शेर सोनू शर्मा बना दिया। ये हमारे समाज ने बनाया, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है और इस चीज़ के लिए मैं समाज का आजीवन ऋणी रहूँगा। लोग आपको कहते हैं हिंदू शेर, कारण क्या है? कारण है, देखिए, हिंदू शेर कारण यह है कि पहले मेरे गांव में बहुत सारी हिंदू धर्म की जो परंपराएंगत जो झांकियां थीं, जो शोभा यात्राएँ थीं, जो विलुप्त पड़ी हुई थी। जब से हमने 2014 से एक संगठन बनाया जिसका नाम हिंदू सेवा समिति है, कोचस रोहतास बिहार, तब से मैंने हिंदुत्व के प्रति बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और किसी धर्म का बुरा अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, अपने धर्म के बारे में अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अपने धर्म के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता हूँ और लेता हूँ। जहाँ बात हिंदुत्व की होती है, सनातन की होती है या हमारी देवी देवताओं की पूजा पाठ की होती है, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ एक इंसान के तौर पे, चूँकि सही के साथ और सही जगह पे खड़ा रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप हिंदू की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म के लोग आपके। देखिए, हिंदू के घर में जन्म लिया है तो हिंदू का आवाज़ तो आजीवन उठाऊंगा, लेकिन अगर मेरे दरवाजे पे या मेरे पास किसी भी तबके के लोग, किसी भी धर्म के लोग आते हैं, वो मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी हैसियत है, उस हिसाब से मैं उनको नाराज़ होकर के यहाँ से नहीं जाने देता हूँ। मैं पूरी जोर और जान के साथ उनका सेवा और मदद करता हूँ। इसी चीज़ के लोग मेरे दीवाने हैं। मेरे दरवाजे पे आए हुए कोई भी व्यक्ति अभी तक निराश होकर के नहीं गया है। देखिए, ये सोनू शर्मा हैं और सोनू शर्मा के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि मैं एक सच्चा और अच्छा इंसान हूँ, एक भारतीय हूँ, हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। और आवाज़ उठाने का कारण ये है कि हमारे कोचस के जितने लोग हैं हमारे परिवार जैसे हैं। तो सोनू जी, एक सवाल है कि आपके ऊपर एक छाप है मुस्लिम विरोधी का, क्यों? देखिए, मुस्लिम विरोधी का छाप मेरे ऊपर है, लेकिन अभी कोचस में, मेरे समुदाय में शायद ही कोई ऐसे इंसान होंगे, अगर मेरे एक इशारे पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और मुझे दिल से मानते हैं, और जिनको जो किसी और के उंगली पे नाचते हैं, जो किसी और की बातों को सुनते हैं, अगर किसी को मुझसे दिक्कत है या मेरे बारे में किसी और के मुंह से सुन के कुछ जज करते हैं, वो एक बार मेरे सामने बैठे और हमसे डिबेट करें, हमसे बात करें, उनको पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, मैं गलत का विरोध करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है। दूसरी चीज़, मैं अपने धर्मों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग, दूसरे लोग, जैसे कि का चेयरमैन प्रत्याशी का प्रतिनिधि हूँ, मेरी माता जी प्रत्याशी हैं चेयरमैन का और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, चेहरा मेरा ही रहेगा। और इस चीज़ को लेकर के लोग यहाँ पे मुस्लिम विरोधी या दिस डेट का नारा देंगे हमें, उस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही उसूल है, चुनाव में भी मैंने जिसके लिए वर्क किया है, अगर मजदूरी आपके घर पे किया हूँ तो वेतन भी आपसी से मांगूंगा। मैं जिनके लिए वर्क नहीं किया हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, मैं उनसे वोट मांगने नहीं जाऊँगा। मैंने हिंदुओं के लिए वर्क किया है, मैंने अपने धर्म के लोगों का ज़्यादातर सहयोग किया है और बाकी धर्मों में भी बहुत सारे लोग मेरे चाहने वाले हैं जिनका मैंने सहयोग किया है। मैं उनसे भी वोट मांगने नहीं जाऊँगा। अगर उनके मन में ये लालसा होगी कि सोनू शर्मा मेरे लिए परफेक्ट है, वो खुद मुझे बुला करके मुझे वोट देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे,
मुझे चुनावी रंजिश का शिकार नहीं बनना है। मैं वोट के लिए अपने सिद्धांत से समझौता करने वाला इंसान नहीं हूँ। तो इसीलिए लोग मुस्लिम यानी आप जो चुनाव में खड़े हैं तो ये आजमा रहे हैं कि कौन हमारा नहीं है। मुझे संपूर्ण विश्वास है, मुझे अपने कर्म पे घमंड है। लोगों के अंदर अहंकार होते हैं, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन मैंने जो वर्क किया है, जो काम किया है, जो अपने समाज के लिए मैंने अपना समय दिया है, उस पर मुझे घमंड है। क्योंकि हर इंसान को अपने कर्म पे घमंड होता है और मुझे भी अपने कर्म पे घमंड है कि मैं ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में पूरी कोचस नगर पंचायत की जनता प्रचंड बहुमत से मुझे अपने एक नंबर वाली जो कोचस नगर पंचायत की कुर्सी है, उस कुर्सी पे मुझे बैठाएंगी और मैं लोगों का सेवा तन मन से करके दिखाऊंगा। और चेयरमैन का मतलब क्या होता है, मैं अपने नगर पंचायत से पूरे बिहार को संदेश देने का काम करूंगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका नगर पंचायत उस लायक नहीं है? अभी तो नगर पंचायत की स्थिति बहुत जर्जर है कि यहाँ पे नगर पंचायत का चेयरमैन बनने का मतलब ये थोड़ा होता है कि नली गली का केवल विकास हो। नली गली ही केवल विकास नहीं है, नगर की हर एक चीज़ पे विकास होना चाहिए। जैसे शिक्षा हो गया, नशे की तरफ तेजी से भाग रहे हैं, नशा में दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं और यहाँ पे ना प्रशासनिक कोई दबाव मिल रहा है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई दबाव है। खुलेआम क्या बोला जाता है, सुलेशन और हीरोइन पी करके बच्चे अपने देह को अंगड़ाई लेते हुए रोड पे घूम रहे हैं। किसी का दिन दहाड़े कोई सामान चोरी कर ले रहे हैं, इस पे कोई प्रशासनिक अधिकारी या यहाँ के वरीय जन पदाधिकारियों का कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे बस लोग जान रहे हैं कि नली और गली से विकास होने वाला नहीं है। जब तक सामाजिक विकास, जब तक शिक्षा में विकास नहीं होगा, जब तक हमारे बच्चे खेल कूद में विकास नहीं करेंगे, जब तक हमारे बच्चे हर क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, तब तक यहाँ का विकास होने वाला नहीं है। एक सवाल है सोनू जी, चूँकि आप हिंदू सेवा समिति के कोचस के अध्यक्ष हैं और कोचस का जो मेन नुक्कड़ है, जो कोचस मेन मार्केट है, मैं देख रहा हूँ कि उस रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। देखिए, इस पे भी मैंने आवाज़ उठाया था रोड को लेकर के। मैं जब PWD के ऑफिस जाता हूं तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वो नेशनल हाईवे को हमने NOC काट करके दे दिया है। जब नेशनल हाईवे के पास हम जाते हैं वहाँ के ऑफिस में तो लोग बोलते हैं कि वो तो PWD का है, मैं वहाँ पे हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद अगर नगर पंचायत में हम जाते हैं अपने आवाज़ को लेकर के तो नगर पंचायत के लोग बोलते हैं तो वो तो PWD का रोड है, NH का रोड है, हम लोग क्या कर सकते हैं। नगर पंचायत के लोग केवल वहाँ से पैसा वसूली कर सकते हैं, वहाँ पर जो ठेला वाला लगाते हैं उनसे वो लोग केवल बाजारी ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई सहयोग नहीं दे सकते हैं। पूरा डस्ट से हमारा शहर परेशान है, सारे लोग त्राइमाम कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई वहाँ पे बढ़ चढ़ का हिस्सा नहीं है, भागीदारी नहीं है। बस इन लोगों का है कि मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो एक सवाल है आपसे, कल हम लोग जो सर्वे किए, जो बिहार दर्शन की टीम आई कोचस का जो भ्रमण की, तो उसमें ऐसा लगा कि आपकी माँ, जैसा आपने बताया भी कि मैं अपनी माँ को इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मैं उम्मीदवार बनाया हूँ, तो सबसे पहले माँ का नाम क्या है? मेरी माता जी का नाम श्रीमती अस्तुरना देवी है। 3 में पुराना थाना के उत्तर साइड का रहने वाला हूँ और मेरा पुराना घर कोचस गांव में है और आधा पटीदार हमारा वहाँ रहते हैं और हम लोग रोड पे रहते हैं और हम लोग कोचस के ही बसिंदा हैं और कोचस से ही मेरा वजूद है और मैं कोचस के प्रति समर्पित हूँ। कैसे बहुत सारे जगहों का नाम सुना जाता है जहाँ के व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, तो मेरी भी यही सोच है कि आने वाले कल में कोचस का नाम अगर लिया जाए तो कोचस के नाम के साथ सोनू शर्मा का नाम जुड़ा हो। इस चीज़ के लिए मैं संकल्प हूँ। एक चीज़ ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, वो कोचस के साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा आपको आभास हो रहा है क्या? देखिए, अगर जनप्रतिनिधि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं या सांसद हैं, चाहे जो कोई भी हो, बड़े बड़े यहाँ पे पूर्व मंत्री भी रहे, यहाँ के लोग सांसद भी रहे लोग, तो उस समय की तो बात मुझे उतनी याद नहीं है, मैं तो आज का जनरेशन का हूँ। लेकिन जो आज दिख रहा है, यहाँ के न तो स्थानीय विधायक अभी तत्पर हैं, न यहाँ का किसी प्रकार का वरीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई यहाँ पे रुख नहीं दिखता है। यहाँ पे लोग अपने बातों को रखने के लिए सोचते हैं कि किसके पास जाएं, तो उनके पास एक ही विकल्प है, किसी भी परिस्थिति में 24/7 जो होता है वो एक ही विकल्प है, तो सोनू शर्मा। और जो भी यहाँ का जिसका कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका मैं हूँ और उसके लिए मैं हूँ। जो यहाँ का फुट पर दुकानदार हैं, जो यहाँ का ठेला चलाने वाले व्यक्ति हैं, मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, पैसे वालों के पास तो सब लोग हैं, लेकिन जिनका कोई नहीं है उनका मैं हूँ और मैं आजीवन रहूँगा। तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि विधायक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो संसदीय क्षेत्र भी सासाराम हुआ ना? संसदीय क्षेत्र सासाराम हुआ और ये करहगर विधान
उनका तो अभी कोई रोल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब उनका जो अपना प्रक्रिया होगा, पेपरिक रोल, हम नहीं बता सकते हैं। और मेरी व्यक्तिगत जब भी उनसे कोई कार्य पड़ती है, मैं व्यक्तिगत, लेकिन अगर धरातल पर कहा जाए या कोचस बाज़ार में आने जाने की बात की जाए तो आना जाना उनका बहुत कम रहता है, ना बराबर ही रहता है। और उनके घर में उनका एक पुत्र हैं जो रवि पासवान हैं, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। तो व्यक्तिगत हमारी व्यवहार उनसे अच्छी है। बाकी जनता के बारे में यहाँ पे आना जाना या कोई भी उनका कोई कार्यक्रम लगना, ये सब नहीं हो पाता है यहाँ पे। देखिए, सोनू शर्मा हैं, बहुत बेबाक व्यक्ति हैं और यही कारण है कि ये सच्चाई की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि सासाराम संसदीय क्षेत्र से भी किसी तरह का कोचस के प्रति कार्य नहीं हुआ। विधानसभा करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोचस आता है, तो विधायक के माध्यम से भी किसी तरह का काम नहीं दिखा। इस तरह से लगातार कोचस के साथ छलने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि कोचस का जो एक रूप होना चाहिए, जो विकासशील रूप होना चाहिए, वो नहीं के बराबर है। जैसा ये कह रहे हैं कि अगर हमारी माँ को लोग चेयरमैन बनाते हैं तो जाहिर चीज़ है कि चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा और इतना विकास करूंगा कि पूरे बिहार में कोचस नगर पंचायत का एक अहम मुकाम रहेगा, एक काफ़ी बेहतर दिखेगा। यानी एक मिसाल दी जाएगी कि अगर देखना हो, विकासशील कार्य को देखना हो तो कोचस नगर पंचायत में जाएं और सोनू शर्मा से मिलें और कैसे विकास होता है वो ये बताने का काम करेंगे। तो एक चीज़ ये बताइए कि जब आपको लोग इतना मानते हैं, क्या कहेंगे आप एक प्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि आपकी माँ चुनाव में लड़ने जा रही है, चुनाव मैदान में आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से? मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के जनता सब जानते हैं। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ और मैं कोई बनावटी मुखड़ा नहीं हूँ जो चुनाव में आ गया हूँ समाज सेवी का बोर्ड लेकर के। यहाँ का गली का हर बच्चा, हर माताएं एवं बहनें, हर बुद्धिजीवी गार्जियन, हर नौजवान साथी जानता है कि सोनू शर्मा क्या है। मुझे किसी चीज़ का परिचय और कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का सारे लोग मिल करके, सारे नगर पंचायत के लोग मिल करके एक निश्चित मुकाम तक मुझे पहुँचाएंगे, मुझे संपूर्ण विश्वास है। तो ये जो नगर पंचायत है, इसमें कितना वार्ड है? 16 वार्ड है। 16 वार्ड। तो पहले वार्ड में भी आप चुनाव लड़े हैं क्या? कभी नहीं, ये मेरे जीवन का पहला चुनाव है और हमें पूर्ण विश्वास है कि मुझे सफलता मिलेगी और प्रचंड बहुमत से सफलता मिलेगी। अच्छा, एक सवाल और मार्केट में दौड़ता नजर आ रहा है कि लोगों ने कहा, ये जो आप सेवा दिए हैं हिंदू सेवा समिति के माध्यम से, जो लोगों की सेवा किए हैं, खिदमत की है, वो चुनाव के उद्देश्य से ही किए, क्या ये बात सच है? चुनाव तो सर आज हुआ रहा है, मुझे पता भी नहीं था कि कोचस नगर पंचायत हो जाएगा। जब हमने संगठन बनाया था तो कोचस नगर पंचायत नहीं था। संगठन बनने के बाद कोचस नगर पंचायत बना है और संगठन उससे पहले से हिंदू सेवा समिति कार्य करता रहा है और हमने सेवा के भाव से कार्य को किया है, चुनाव के भाव से नहीं। चुनाव के भाव से किया होता तो आज मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा ढो रहा होता, मैं भी किसी मंत्री विधायक का पीछे पीछे झोरा लेकर दौड़ रहा होता। मुझे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब अत हो गया देखते देखते। मुझे भी समाज द्वारा कुछ ज्ञान मिला और मैं जब समाज के लिए ही समर्पित हूँ तो कुछ सामाजिक पौधाने का जो पद है, जो ये राजनीतिक पद बोला जाए या जो कुछ भी बोला जाए या सामाजिक पद बोला जाए, जो कुछ भी है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार उस शेयर का ताकत लेकर के और पूरे बुलंदी के साथ अपने नगर पंचायत में एक अलग पहचान बनाया जाए और यहाँ से एक ऐसा जय घोष किया जाए, यहाँ से एक ऐसा श्री गणेश किया जाए कि इसकी आवाज़ पूरे बिहार प्रदेश में दौड़े। और जब बात नगर पंचायत की हो तो पूरे बिहार में कोचस नगर पंचायत को हम 1 नंबर पर रखने का काम करें। एक अंतिम सवाल है, हिंदू सेवा समिति क्या करती है? बहुत सारे मुसलमान आते हैं, देखिए, दीवाने तो होंगे, मैं परिस्थितियों से बंधा हुआ इंसान नहीं हूँ। गलत को गलत और सही को सही कहना मेरी पहचान रही है और मेरे दरवाजे पे जो कोई भाई 10 पैसे की ही उम्मीद लगा करके आता है, मैं उसकी उम्मीद पे खरा उतरता हूँ। मैं वहाँ पे जाति बेसिस नहीं देखता, मैं पहले वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और उसकी, अगर वो सही है तो उसको सही कहता हूँ, गलत है तो गलत कहता हूँ। और उसकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले कोचस की जनता त्रैमाम कर रही थी इलेक्ट्रिक मीटर को लेकर के, आपको नहीं पता होगा, और यहाँ पे भरे पड़े हैं एक से एक वीर, लेकिन बिलार के गले में घंटा कौन बांधे, ये वीर कोई तैयार नहीं हो रहा था। क्योंकि इलेक्ट्रिक मीटर के खिलाफ धरना देना कोई आम बात नहीं है। स्मार्ट मीटर, ये जो इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, उसके विरोध में ये बहुत ज़्यादा बिजली बिल को ले रहा है।
जैसे कि 500 रुपये हम भुगतान करते थे तो 1500 से 2000 देना पड़ रहा है। सारे नगर के लोग, सबसे ज़्यादा गरीब लोग तबाह थे। इस तबाही को देखते हुए मैंने सुचारू रूप से प्रक्रिया के साथ नगर पंचायत के तमाम लोगों से, क्षेत्र के तमाम लोगों को मैंने सूचना दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से। और सूचना देने के बाद मैंने 12 तारीख को पावर हाउस के जो बिजली विद्युत ऑफिस है उसको मैंने घिराव किया, वहाँ पे धरना दिया। धरना देने के बाद मुझे 1 महीने का जो टाइम मिला, और मैंने तो उसमें ये नहीं देखा, और मैंने तो ये नहीं बोला कि मुस्लिम समुदाय का मीटर चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन समुदाय का मीटर चेंज नहीं, मैंने तो सारे धर्मों के लिए, मैं तो इंसानियत के तौर पे ये लड़ाई लड़ा। देखिए, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं जो भी कार्य करूँगा समाज हित में करूँगा। और जाहिर सी बात है, मैंने हिंदू के घर में जन्म लिया है तो मुझे जय श्री राम ही बोलना अच्छा लगेगा। मैं हिंदुत्व कहीं बात करूंगा तो अच्छा लगेगा, और ये बनावटी और फॉर्मेलिटी का चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। आपसे वोट लेने के लिए मैं टोपी पहन लूँ, आपसे वोट लेने के लिए मैं झूठा नमाज पढ़ूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे दिल में प्रभु श्री राम है, मैं श्री राम का भक्त हूँ, मेरे मुंह से श्री राम का ही नाम अच्छा लगेगा। ये बनावटी मुखड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और चाहे चुनाव हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो। सामाजिक तत्व के लोग हैं जो समाज के प्रति वो गलत काम करते हैं, उनके विरोध में मैं रहता हूं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हर धर्म का मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मैं चूँकि हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू के घर में पैदा हुआ, इसलिए जय श्री राम का कहना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उस तरह से इनका ये भी कहना है कि कोचस के सारे धर्म के लोग हमारे अपने हैं, मैं उनका बेटा हूँ, भाई हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। और सभी के लिए सोनू शर्मा खड़ा रहता है, और इसलिए खड़ा रहता है कि कोचस के सारे लोग हमारे अपने हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।